अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमाज़ व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हंटर बीफ रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होता है और बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो आइए चलते हैं, हम बनाते हैं हंटर बीफ रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमाज़ व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको हंटर बीफ रेसिपी बताऊंगी। हंटर बीफ बनाने के लिए मैंने रान का ये ख़ास किस्म का गोश्त लिया है। अगर आप कसाई से बोलें कि हंटर बीफ के लिए गोश्त चाहिए तो वो आपको स्पेशल ये गोश्त निकाल के देगा, जो रान के सेंटर वाले हिस्से से बिल्कुल चर्बियों में लपेटा हुआ ये पीस निकलता है। तो ये ख़ास है। अगर आप रान के आम गोश्त से भी बनाना चाहें तो बन तो जाएगा, पर वो मतलब वो टेस्ट वो शेप नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मैंने ये गोश्त लिया है हंटर बीफ का। ये काफ़ी बड़े साइज़ में होता है, इस तरह से गोल राउंड में। और इसके अलावा मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी वो ये है हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा अदरक, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 पिंच काला नमक एंड हस्बे ज़रूरत में पानी का भी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं हंटर बीफ के इस गोश्त में इस तरह से फोर्क की मदद से कट लगा देती हूँ। अच्छा, ये इस तरह का गोश्त होता है कि बिल्कुल राउंड पे होता है। सो किसी धागे या रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसे बांधें, ये ऑलरेडी ये एक दूसरे में होता है। मैंने इस तरह से इसे कट लगा दिया है अच्छी तरह से, ताकि जब मैं मसाला इसमें मिक्स करूँ तो ये अंदर तक जाए। अब मैं एक बर्तन में इसे ले लूँगी और इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ, साथ ही मैं काला नमक शामिल करती हूँ, काली मिर्च एंड अदरक पेस्ट। इसके साथ ही मैं सिरका भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं तमाम अज़्ज़ा को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मैंने कांटे की मदद से फोर्क की मदद से इसमें होल से बनाए हैं ये जज़्ब हो जाए। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मुझे मिक्स कर लेना है। बर्तन इतने ही साइज़ का लीजिएगा जो बिल्कुल से बराबर आए इसकी, ये मुड़े नहीं, फोल्ड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात आपसे बताती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो मिल सकें। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं रेसिपी के दौरान मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँगी जिससे हंटर बीफ बनाने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप जो है पूरी वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी इतना ही शामिल करना है कि ये बिल्कुल डीप हो जाए बैलेंस से। अब मैं इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दूँगी। एक बॉयल आने तक मैं इसे फुल आंच में पकाऊंगी, फुल फ्लेम पे पकाऊंगी।
और जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम या बिल्कुल इससे भी स्लो फ्लेम पे से उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये गल ना जाए। और जब ये गल जाएगा तो मैं इसे ढक्कन ओपन करके पानी खुश्क कर लूँगी। इसे पकते हुए 2 घंटे गुजर गए हैं तकरीबन और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और अच्छी तरह से यह गल चुका है। अब मैं इसे 2 से 3 दिन के लिए मलमिल के कपड़े से कवर करके खुश्क होने के लिए रख दूँगी। आप अगर चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप किचन में भी इसे किसी बर्तन में मलमल के कपड़े से कवर करके रख दें। तो ये जो है 2 से 3 दिन में बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करूँगी। गुजर गए हैं और हंटर बीफ का ये गोश्त बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसके स्लाइसेस कट कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो चुका है तो आराम से ये कट जाएगा। और ये देखिए अंदर से बिल्कुल पिंक सा है। इस तरह से सारे ही स्लाइसेस मुझे कट कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अभी इससे और थोड़ा सा मुझे फ्राई भी करना है। मटर बीफ के सारे स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इसे हल्के से ऑयल में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ग्रिल पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट सा ऑयल डालना है मुझे, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही कर देना है और दोनों साइड पे मैं इसे 1 से 2 मिनट बस फ्राई करूँगी और ये रेडी हो जाएंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जिस तरह से ये नज़र आ रहे हैं बहुत टेस्टी होते हैं। फ़ौरन ही रेडी हो जाता है और इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, बट बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसे टर्न कर दूँगी। इस तरह मैं सारे को पलट दिया है। देखिए ये गोल्डन से हो गए एक साइड से। अब दूसरी साइड से मुझे इस तरह से फ्राई करना है। हंटर बीफ बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।